महिंद्रा BE6 एक इंडियन मैन्युफैक्चरर इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में प्रेजेंट करेगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन महिंद्रा ने डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेट किया और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही टेक और फीचर लोडेड एक इलेक्ट्रिक कार आपके सामने पेश की। सामने जो आप देख रहे हैं BE6 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसे महिंद्रा कहता है पैक 3। आपको लोअर वेरिएंट्स डेफिनेटली मिलते हैं जिसमें 59 किलोवाट का आपको बैटरी पैक मिलेगा। यहाँ आपको 79 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जिसके साथ क्लेम्ड रेंज लगभग 680 किलोमीटर्स की है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रियल वर्ल्ड में आपको 520-500 तक की रेंज डिलीवर करेगा और लोअर वाला लगभग 380 से 400 के बीच में। आज हम डिटेल से बात करने वाले एक एक चीज में आपको BE6 के बारे में बताऊंगा, हर फीचर्स के बारे में, कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, हर चीज के बारे में आपको आज पता लगेगा डिटेल के साथ। सबसे पहली चीज, गाड़ी दिखती बहुत सुंदर है। ये गाड़ी आपको पूरी तरीके से एक स्पोर्ट्स कार वाली फील देती है। वो एग्रेशन, वो सारी चीजें इस गाड़ी की प्रोफाइल से पता लगता है। सबसे पहले आपको मैं चाबी दिखाता हूं। ये की है जो कि आपको इस कार के साथ मिलती है। ऑटो पार्क आता है तो आप इसी की के साथ अपनी कार को आगे पीछे यानी पार्किंग स्लॉट से बाहर निकाल सकते हैं। नीचे इस तरीके से BE मेंशन किया है। लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो बूट आपका रिलीज होगा। इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है और ये आपकी गाड़ी के AC वगैरह को ऑन करने के लिए, जैसे अभी आपकी गाड़ी प्रॉपर धूप में खड़ी है और आप चाहते हैं कि जब तक आप अपनी कार के पास जाएं तो आपको कैबिन फुल ऑन चिल्ड मिले, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर मैं अपनी गाड़ी को लॉक करता हूं, ORVMs फोल्ड अनफोल्ड ये सब बेसिक चीजें हैं, और अगर मैं अनलॉक की को प्रेस करके रखता हूं तो ORVMs आपके अनफोल्ड होने के साथ साथ ये ड्राइवर साइड की जो आप विंडो देख रहे हैं ये पूरी तरीके से आपकी रोल डाउन हो जाती है। ये शीशा आपका खुल चुका है। सेम अगर मैं सेक्शन को रिपीट करूं, मैं लॉक की को प्रेस करके रखता हूं तो यहां ग्लास एरिया ऊपर जाएगा और आपके जो ORVMs हैं ये भी पूरी तरीके से दोबारा आपके फोल्ड हो जाते हैं। अब अगर आप लुक्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, फ्रंट में जिस तरीके की ग्लॉसी फिनिशेस आपको मिलती हैं बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। नीचे स्केड जो है वो आपको थोड़ा सिल्वर टचअप के साथ मिलती है। 6 सेंसर्स जो है वो आपको फ्रंट में मिलते हैं, यानी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो कि 6 हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है तो उसका फ्रंट कैमरा जो आप चेकआउट करेंगे ना वो यहाँ सामने आपको इस तरीके से प्लेस्ड मिलता है। एडास आएगा लेवल 2 तो सामने आपको जो कैमरा बेस्ड है वो विजिबल होगा। रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो उसका सेंसर विजिबल है। ये जो BE आप चेकआउट कर रहे हैं ना, इसका लोगो ये प्रोजेक्शन होता है, यानी ये प्रॉपर जो है वो आपका जलता है। उसके बाद सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल वो आपके पास यहाँ पर है। जब आप DRLs का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप अपने गाड़ी में अपने DRLs जलाए हैं तो वो पूरा इस तरीके से राउंड यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये पूरा पोर्शन जलता है। और यहाँ प्रोजेक्टर में LED हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है लो बीम हाई बीम के लिए, और यहाँ नीचे जो आपको फॉग लैम्प मिलेगा ये भी आपको LED में ही मिलने वाला है। टोइंग वगैरह के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर इस तरीके से फ्लैप दिया गया है। ये वाली ग्रिल थोड़ी सी ओपन रखी गई है, बाकी जो ऊपर आप देख रहे हैं कर्टन इस तरीके से है जो कि यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे अगेन ओपन है और बहुत सुंदर लुक गाड़ी को देता है। साइड में जब आप स्विच होते हैं तो सेम जैसे आपने फ्रंट में वो ग्लॉसी फिनिशेस देखी, वो गाड़ी की 360 प्रॉपर आपको दिखेंगी सेम उसी तरीके से। तो वही चीज आपके यहाँ पर व्हील क्लाइडिंग्स के ऊपर है। यहाँ आपको अगर अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें पूरी तरीके से एरोडायनेमिक्स का ध्यान रखा गया है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, 7 एयर बैग, ABS, EBD, दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। एडास है तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन कीप असिस्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिलहाल मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेकआउट करें तो ये देखो, ये जिस तरीके का यहाँ पर यूज़ किया गया है मटेरियल, तो स्टोन चिपिंग वगैरह वो कैबिन के अंदर आवाज़ ना जाए, मतलब XUV को, मतलब BE6 को प्रॉपर इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से गाड़ी को, मतलब प्रीमियमनेस का लेवल उसका ध्यान रखा गया है कि कैबिन के अंदर अनवांटेड नॉइज़ किसी भी तरीके से जो है वो नहीं जानी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। फिलहाल यहाँ से गाड़ी अपनी पूरी प्रोफाइल आपको प्रूव करवाती है। लेंथ की बात करेंगे तो 4317 mm की है। व्हील बेस अच्छा ऑफर करती है 2775 mm का, और अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। फिलहाल क्लाइडिंग्स वगैरह अगेन आपको सब ग्लॉसी फिनिशेस के साथ मिलती हैं। A पिलर जो है वो भी आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा, B पिलर भी आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा। रूफ जो आप देख रहे हैं पूरी ब्लैक, वो इन्फिनिटी रूफ लाइट वाली वो सब मिलती है आपको, खुलती नहीं है सनरूफ की तरह, लेकिन लोग गाड़ी में बैठ के जो है
नज़ारे लेंगे तो आप दुनिया तारे देखेंगे, आप नज़ारे देखेंगे, तो वो वाला हिसाब है फिलहाल। उसके बाद आप यहाँ अगर चेकआउट करेंगे तो ये चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ गाड़ी आपकी अनलॉक होनी चाहिए, फिर जो है वो आप इसे अनलॉक हो ही नहीं शायद, आप देखो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली वो सपोर्ट करता है। गाड़ी के साथ एक 3.2 किलोवाट वाला जो नॉर्मल चार्जर है वो आपको मिलता है। आप 7.2 और 11 किलोवाट वाला जो वॉल चार्जर है वो भी आप ले सकते हैं। फास्ट चार्जर तो लगभग ये 180 किलोवाट तक का सपोर्ट जो है वो आपको करेगा, यानी 0 to 80 आपकी गाड़ी मात्र 20 मिनट में चार्ज होगी। ORVMs शेप बहुत प्यारी लगती है। एरोडायनेमिक्स का ध्यान वहाँ पर भी डेफिनेटली रखा गया है। टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आपको मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है उसका साइड कैमरा आपको मिलेगा। इसकी मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सुंदर शेप डेफिनेटली मिलती है। ये ग्लास एरिया वगैरह आपके टिंटेड है, तो यूवी रेस वगैरह किसी भी तरीके से आपको कैबिन के अंदर इंपैक्ट ना करे, उसका भी ध्यान रखा गया है। उसके बाद ये स्पॉइलर अगर आप रेयर में चेकआउट करते हैं, भाई क्या स्पोर्टियर फील देता है ना, मजा आता है। मतलब गाड़ी को देखकर आपको लगता है, एक बार तो आपको लगेगा ही नहीं यार कि महिंद्रा इस तरीके से काम करता है, लेकिन वाकई यार हैट्स ऑफ, बहुत ही सुंदर प्रोफाइल ओवरऑल लगती है। जिस तरीके की आप क्रीजेस देखते हैं ना, चाहे शोल्डर लाइन की बात करिए या फिर जो पीछे से कर्व आ रहा है, यही सेम चीज आगे कंटिन्यू होती है और वो फेंडर के ऊपर जाकर आगे मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, बहुत सुंदर लुक देती है। रेयर में आते हैं, चाबी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रिक टेल गेट मैं होल्ड करूंगा तो इस तरीके से बूट जो है वो आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। सेम चीज अगर मुझे इसको दोबारा लॉक भी करना है तो मैं इसी एक्शन को रिपीट करूंगा और वो हो जाएगा। पार्सल ट्रे आती है, यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो लैंप आपको एलईडी में सामने यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। एक्चुअली लैंप आपको दोनों साइड यहाँ पर ऑफर किया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 3 kg का एक हुक इधर, 3 kg का एक हुक आपको दूसरी साइड मिलेगा। एक्सेसरीज वगैरह यूज करने के लिए 12V का सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। ये मैं बात कर रहा था 11 वाट वाला आपका वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। स्पेयर व्हील वगैरह आपको नीचे मिलेगा, टूल किट नीचे, और स्पेयर व्हील ये पूरी तरीके से अंडर साइज यानी स्पेस सेवर है। ये 3.2 किलोवाट वाला जो इसका बेसिक चार्जर आएगा गाड़ी के साथ, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस्ड मिलता है। इसे लगा देते हैं। और अगर आप प्रॉपर बूट स्पेस की बात करेंगे नंबर्स की, तो 455 लीटर का लगभग बूट स्पेस जो है वो आपके पास है। ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपना बूट को यहाँ से क्लोज कर लीजिए, या फिर इस चाबी से, मैं इसी से कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अगेन आपकी गाड़ी का बूट जो है वो आप यहाँ से पूरी तरीके से लॉक कर सकते हैं। ये टर्न सिग्नल्स वगैरह एक बार खोलता हूँ मैं दोबारा इसको, और यहाँ देखो ये जो हैजार्ड्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत सही चीज़ है। चलो अब करते हैं जरा हम इसे क्लोज। अब पीछे अगर आप लोअर बम्पर वगैरह चेकआउट करेंगे तो एकदम ग्लॉसी फिनिशेस के साथ आपको मिलता है। स्पोर्टियर भी लगता है, सुंदर भी दिखता है। अगेन पीछे भी प्रॉपर सेंसर्स अवेलेबल है। नीचे स्किट वो सिल्वर फिनिशिंग के साथ, रिफ्लेक्टर्स आते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका रिवर्स लैंप है, कैमरा आएगा। क्वालिटी वगैरह मैं भी आपको चेकआउट कराता हूँ। महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलता है, और यहाँ BE6 ब्लैक कलर के साथ जिस तरीके से मेंशन किया गया वो डेफिनेटली सुंदर लगता है। पीछे भी आपको सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स मिलते हैं। प्रॉपर LED का सेटअप जो है लैंप्स का वो आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं प्रोजेक्शन BE, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है। वो इक्वलाइजर जो आपने देखा ना खूब यहाँ पर म्यूजिक वगैरह बजाने पर यहाँ इक्वलाइजर वो चलता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप फुल ऑन मजे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ऊपर डिफॉगर्स वगैरह है। स्पॉइलर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। ये लिप स्पॉइलर जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जो कि डेफिनेटली देखने में सुंदर लगता है। मैं एक बार गाड़ी को करता हूँ अनलॉक, और पहले जो है हुई नहीं अनलॉक, ये अब हुई। ये चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको हार्मन कार्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको 16 स्पीकर, ट्विटर एंड एम्प के सेटअप के साथ ऑडियो क्वालिटी बूम है, मज़ा आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये सब आपको वेनाइल और लेदर का मिक्स यहाँ पर मिलता है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छा है। प्रॉपर यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिलता है। लेकिन ड्राइवर के अलावा महिंद्रा ने अपनी इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार में और कोई भी विंडो आपको वन टच अप एंड डाउन यानी ऑटो नहीं दी, सिर्फ ड्राइवर के लिए। बाकी स्पीकर, ट्विटर्स, इन सब सेटअप्स हैं। बॉटल होल्डर प्रैक्टिकल है, ग्रैब हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं। ये पुल टू ओपन वगैरह सिस्टम जो आपका लीवर्स होते हैं वो हो गए। इधर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो मिलेंगे। यहाँ वेनाइल और फैब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ये सीटें आपकी वेंटिलेटेड नहीं है, लेकिन फ्रंट में मिल जाती हैं। यहाँ तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके पास है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आर्मरेस्ट आएगा, जो कि प्रॉपर कप होल्डर्स के साथ आएगा। फिर अगर आप यहाँ चेकआउट करें तो इस तरीके से 60 और 40 का स्प्लिट वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपका 1 वे रिक्लाइन है और ये इसका मैक्स यानी 2 वे रिक्लाइन है। मैं एक बार कैबिन में स्विच होता हूँ, अंदर बैठकर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखो जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो डिसेंट है। रिक्लाइन एंगल थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, लेकिन लेग रूम वगैरह की, नी रूम की वो आपके पास यहाँ पर कोई कमी नहीं है। फिलहाल यहाँ मैगजीन होल्डर वगैरह बहुत ज़्यादा सामान नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सामान आप डेफिनेटली यहाँ पर
रख पाएंगे। आगे हेडरेस्ट जो है वो आपको पूरी तरीके से एकदम फ्यूचरिस्टिक फील देने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के डेफिनेटली एडजस्टेबल है। सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लैंप्स वगैरह कैबिन में आपको जहां मिलेंगे सब एलईडी है। पूरी रूफ आपको ब्लैक मिलती है, ब्लैक ही यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स है, कोट हुक के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। सी टाइप पोर्ट्स जो आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिए गए हैं, दोनों सीट्स पर आपको मिलेंगे। रेयर एसी वेंट्स, आप इसका फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऑन ऑफ जो है वो आप डेफिनेटली यहाँ पर कर पाएंगे। नीचे बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ अगर आप चेकआउट करोगे ना तो पूरा मतलब बॉर्न ईवी है ना, तो भाई वो आप देखो जरा, पूरी तरीके से एक फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है। तो यहाँ 3 लोगों को डेफिनेटली बैठने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट कैसा लगता है वो आप एक बार यहाँ से क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए आप जरा एक बार कैबिन से बाहर और हम स्विच होते हैं जरा ड्राइवर साइड पर। सबसे पहली चीज NFC, यानी आप वो NFC वाला कार्ड लगाकर भी गाड़ी को जो है वो ऐप एक्सेस कर पाएंगे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मिलती हैं। ORVM पर आप देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए इस तरीके से आपको मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा, प्रोजेक्टर वगैरह, मतलब जो आपको यहाँ पर मिलता है इस तरीके से पडल लैंप्स, वो कोई प्रोजेक्शन अवेलेबल नहीं है। अब ये देखो, सबसे पहली चीज डोर अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही प्रीमियम फिनिश यहाँ पर आपको फील होती है। यहाँ ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको ऑटो मिलती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो है वो आपको नॉर्मली होल्ड कर रखनी पड़ती है। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर भी यहाँ आपको प्रॉपर एम्बिएंट लाइट मिलती है जो कि यहाँ प्रोडक्ट होती है, और इस तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह आपको यहाँ मिलेगी। अगेन स्पीकर, बढ़िया बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास अवेलेबल है। स्काफ प्लेट्स वगैरह इस तरीके से प्रॉपर आपको प्लास्टिक के साथ मिलने वाली है। ड्राइवर साइड के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर लंबार सपोर्ट और यहाँ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो क्लियरली मिलता है। मेमोरी सीट्स का ऑप्शन है, वेंटिलेटेड भी है, और यहाँ आपको 3 मेमोरी सीट्स जो है वो प्रॉपर यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे चेकआउट करोगे तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पैडल्स के पास बहुत अच्छा स्पेस है, प्रॉपर आपके पास डेड पैडल है, और यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं एक्चुअली अंदर आता हूँ फिर आपको इस बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा इशू होगा। यहाँ चेकआउट करो, देखो सबसे पहली चीज ये फ्रंट वाले सेंसर जो है आपके पार्किंग की उन्हें ऑफ कर सकते हो। ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESC के लिए। ये आपका HUD से रिलेटेड है, और ये शायद जो आप अपनी गाड़ी को चार्ज पर लाएंगे तो वो चार्जर वगैरह को लॉक करने के लिए है। और यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो थोड़ा कुशनी मटेरियल यानी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। सेम चीज आप ऊपर भी देख पाएंगे। हामन गार्डन यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से मेंशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं पहले एक बार डोर भी क्लोज करता हूँ और फिर जो है हम यहाँ से इग्निशन करते हैं ऑन, गाड़ी ऑन कर लेते हैं। बूम, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा इस सीट को एडजस्ट करता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको अच्छा सा दिख भी जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। चलो सबसे पहली चीज तो आप ये चेकआउट करो सामने की स्क्रीन। 2 स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है, 12.3 इंचेस दोनों का साइज है, मतलब ये भी 12.3 इंचेस की है और ये भी 12.3 इंचेस की है। 2 स्पोक का बड़ा ही स्टाइलिश सा स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। BE इस तरीके से प्रोजेक्शन होकर आता है। 7 एयर बैग्स आते हैं, तो नी एयर बैग डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, इधर आपको बूस्ट मोड मिलता है, ये रीजनरेशन से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर भी आपको सेम रीजनरेशन, आपको मतलब लेवल जो होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। इधर आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, तो मेन्यू वगैरह आप अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको सारी चीजें सामने मिल जाती हैं। ट्रिप A, करंट ट्रिप, गाड़ी का एनर्जी कंजप्शन कैसा हो रहा है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। सामने इसी क्लस्टर के ऊपर आप नेविगेशन भी देख पाएंगे। बेसिक इन्फो आपको सब मिल जाती है। 3 मोड्स आते हैं, एवरीडे आएगा, एक मेरे ख्याल आपको रेस मिलता है, और एक आपको जो मोड मिलता है वो आपको मिलता है इसमें रेंज। तो 3 मोड्स हैं, वो आप यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। अब देखो जैसे गाड़ी की अभी जो बैटरी है वो लो है, तो यहाँ पर आप इसका पावर सेविंग मोड लगा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी वो काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप सारी चीजें यहाँ से इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप आपको यहीं पर क्लियरली विजिबल होता है। अब इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी आपको मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपकी ट्रिप में कितना बैटरी कंज्यूम हुआ, ओवरऑल कंजप्शन कितना है, बैटरी की कंडीशन क्या है, कितने % चार्ज है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ शो करेगा कि अब कितना रेंज जो है वो आप इस बैटरी से कवर अप कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ अंदर भी आपको कैमरा मिलता है। 360 डिग्री इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप बाहर से तो कर ही सकते हैं, इससे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है वो आप यहीं से खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। हैजार्ड के लिए ये स्विच दिया गया है। इधर आपको इसका जो ऑटो पार्क वाला है वो सारी चीजें, ये 360 डिग्री कैमरा, और कैमरा की क्वालिटी
फैसिलिटी वो आप यहाँ पर इस तरीके से चेकआउट कर लो। डिफरेंट एंगल्स भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेरे को इसमें बहुत सारा टेक है, बहुत सारे फीचर हैं, मतलब इसमें आपको क्या नहीं मिलता यार, सब कुछ मिलता है। इनबिल्ड एलेक्सा, सब मतलब सब कुछ आपको मिलता है, मतलब जो चीज आपको चाहिए सब मिलेगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो बहुत छोटी चीज हो गई, तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, अब देखो यहाँ अगर आप स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट के साथ आपको टेलीस्कोपिक यानी हाइट और रीच दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक। मैं एक बार जरा गाड़ी को ऑन करता हूं, इसको रेडी टू ड्राइव मोड में लेकर आते हैं। अब ये चेकआउट करो, यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो भी प्रॉपर मिल जाते हैं, जो कि अगेन काफी सही चीज है। क्लस्टर वगैरह मुझे बहुत सटल और बहुत सही लगे, मतलब उन चीजों से रिलेटेड आपको डेफिनेटली यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिलहाल अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले चीज ये, और यहाँ पर आपको इस तरीके से इन्फिनिटी रूफ जो है, ये कर्टन आपका पीछे जाता है, ये प्रॉपर लाइट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर जलती है, प्रोजेक्शन होता है बढ़िया मजेदार। मतलब लोग अपने नॉर्मल सनरूफ से क्या देखते हैं, तारे, और आपको यहाँ पर दिखेगा नज़ारे, तो वो बहुत सही चीज़ मेरे को लगी एक्चुअली। खुलता भी नहीं है तो सेफ भी है बल्कि। फिलहाल वाइजर्स, यहाँ प्रॉपर वैनिटी मिरर आपको मिलता है, वार्म लाइट का इस्तेमाल किया गया वैनिटी मिरर के साथ, जो कि अच्छी चीज़ है। और अगेन सेम चीज़ आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए जो है वो भी अवेलेबल करवाया गया, जो कि सही है। देखो एक चीज़ हम और चेक कर लेते हैं, एक्सटेंड भी होता है। वाह, ये करो ना यार, बढ़िया काम, ये चीजें होनी चाहिए, बहुत काम की चीज है। अगर आपको ना पता हो तो बहुत काम आता है, सच में बहुत ही काम आता है। फिलहाल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास 2 वायरलेस चार्जर हैं। यहाँ आपको एक फास्ट चार्जिंग टाइप, मतलब टाइप सी का फास्ट चार्जर, एक नॉर्मल आपको मिलता है। कप होल्डर यहाँ मिलेगा। शिफ्टर कुछ इस तरीके से दिया गया है, रीजनरेशन के लिए आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोड्स यहाँ पर आते हैं, आपका गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए एम्बिएंट लाइट आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पूरी इस तरीके से सेम चीज आपकी पूरी गाड़ी पर सराउंडिंग में, डोर्स वगैरह में हर जगह आपको मिलती है। यहाँ आपको एक नॉब दिया गया है, मतलब जैसे आप एक्सयूवी में देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इजीली कस्टमाइज कर पाए, स्क्रीन वगैरह से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड, तो वो आपके पास अवेलेबल है। बढ़िया आर्मरेस्ट प्रॉपर लेदर रेटेड आपको मिलता है। खोलोगे तो बढ़िया स्टोरेज भी है, प्लस आपको ये कूल्ड भी मिल जाता है। अब जरा हम चलते हैं, एक बार जरा हम इग्निशन करते हैं बंद, हैजार्ड करते हैं ऑन, और अब आप आइए जरा मेरे साथ गाड़ी से बाहर। देखो लुक वाइज बाहर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अगर आप यहां से इस गाड़ी का हुड ओपन करते हैं तो आपको 2 बार इसको कुछ इस तरीके से एक्सेस करना पड़ता है, और आपको यहां पर स्पेस अच्छा मिलता है। एक्चुअली जो फ्रंक है वो भी आपको यहां पर ठीक मिलता है, और ये हाइड्रोलिक है, तो आपको इसे इजी हो जाता है आपके लिए यूज करना। 45 लीटर का लगभग आपके पास फ्रंक जो है वो अवेलेबल है, जो कि अगेन एक काफी बढ़िया चीज हो गई। चलो इसे करते हैं क्लोज। अगर आप अच्छे से पुश करोगे तो वो इजीली दोनों लॉक्स लग जाते हैं, अदरवाइज आपको, अगर आपने आराम से किया तो फिर आपको दोनों साइड से सेपरेटली उसे लॉक भी करना पड़ता है। देखो अब आप जरा एक बार यहां से चेकआउट करो BE6। गाड़ी बहुत स्पोर्टियर फील देती है, नो डाउट। लुक्स में तो क्या बेंचमार्क सेट करती है, और टैक फीचर हर चीज आपको यहां पर दबाकर महिंद्रा ने ऑफर करी है। अगर अब मैं पावर फिगर्स की बात करूं, जैसे अभी ये 79 किलोवाट है, तो ये आपके लिए 282 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। और इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, एक सिंगल आपने पंजा दबाया, टॉर्क गाड़ी पूरी तरीके से डिलीवर करती है, तो गाड़ी बनती है एकदम रॉकेट। तो वो इसके साथ एक बहुत अच्छा फन टू ड्राइव एलिमेंट ऐड ऑन करता है। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर मैं डिटेल से कवर अप कर पाऊँ, लेकिन मुझे भी मालूम है और आपको भी कि इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं, इतना टेक है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीचर बताना रह ही गया होगा। तो अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वायरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे दूंगा। अगर आप उत्तराखंड से या आसपास से, तो आप डेफिनेटली डीलरशिप पे कॉल करके प्रॉपर डिटेल जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक के बारे में सोच रहे हो या फिर महिंद्रा का कोई भी अदर प्रोडक्ट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक मुझे जरूर देना। आपने अगर इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में वो मैं कर पाऊँ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।